हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार IQ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए आने वाले हरियाणा के सभी पेपर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और छोटा सा वीडियो लेक्चर सीरीज। आप लोग HCS की अगर तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक आप लोगों के लिए यूं कहिएगा आपका इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ये मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको हरियाणा जीके मैं पूरी अच्छे से करवाऊं, जो कि आपके सिविल सर्विस एग्जाम में आपको मदद करे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे कौन रोकेगा इस क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कोशिश ये की जाएगी कि आप लोगों को हरियाणा का सिविल सर्विस ऑफिसर बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो या सहयोग हो। ठीक है, चलिए इस सहयोग में क्या क्या प्लान है वो प्लान तो तैयार किया ही जा रहा है, आप लोगों से जल्द ही शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए छोटा सा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अगर ग्राम सचिव का पेपर होता है तो भी आपको मदद मिलेगी इस टॉपिक से, और बाकी और छोटे मोटे एग्जाम है सब में मदद मिलेगी। इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं समझाऊंगा आपको। देखिएगा, ये टॉपिक का नाम है लोक संस्कृति। ठीक है, अब सर लोक संस्कृति का मतलब क्या है? ये मैं हरियाणा की लोक संस्कृति पढ़ा रहा हूं। ये वो चीजें हैं जो कि केवल क्षेत्र को प्रभावित करती है या किसी पर्टिकुलर एक एरिया या क्षेत्र में ही रहती है। अब एग्जाम्पल से आप यूं समझिएगा कि ये वाली चीजें अगर हरियाणा में हैं तो हो सकता है वो सेम चीज जो है वो आपको राजस्थान में देखने को ना मिले, या सेम चीज आपको गुजरात में देखने को ना मिले। हरियाणा की लोकल जो गांव है, कस्बे हैं, शहर है, वहां पे या यूं कहिएगा पुराने जमाने में जो है ये चीजें जो है चली आई है। इनमें क्या क्या चीजें शामिल है लोक संस्कृति में? हमारी लोगों की संस्कृति समझिएगा, लोक को लोगों से समझिएगा, जैसे लोकसभा बोलते हो आप लोग। इसमें एक लोक नाट्य है, ठीक है, और एक इसके अंदर लोक नृत्य है। हमारे बहुत ही फेमस से नृत्य हैं, छोटे छोटे नृत्य हैं, पढ़ेंगे हम लोग। लोक गीत है, ठीक है, शादी ब्याह में गाए ही जाते हैं। ठीक है, मेरे नो डांडी का बीजना, ऐसे करके हमारे वाले जो है ना, ठीक है, ये लोक गीत है, शादी ब्याह पे गाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे वाले गीत हैं। लोक वाद्य यंत्र है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं म्यूजिक वाले जिन्हें जो है बजाया जाता है। तो ये चीजें हमें पढ़नी है। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, जितने भी लोक वाद्य यंत्र हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज यहाँ पे मैं कवर कर लूंगा। अगले लेक्चर में हम लोक गीत पढ़ लेंगे, फिर हम लोक नृत्य और फिर हम लोक नाट्य पढ़ लेंगे। इस तरीके से पढ़ते आएंगे हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमें जो है लोक संस्कृति में एक लोक नाट्य पढ़ना है, एक लोक नृत्य पढ़ना है, एक लोक गीत पढ़ना है, एक लोक वाद्य यंत्र पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको लोक वाद्य यंत्र जो है वो पढ़ा रहा हूं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो है वो बता रहा हूं। तो इस लोक गीत का फिलहाल कोई काम नहीं है, लोक नृत्य का कोई काम नहीं है, और लोक नाट्य का भी जो है यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो चलिए हम लोग लोक वाद्य यंत्र जो है वो पढ़ना शुरू करें। और उससे पहले हम लोग जो है शुरुआत करते हैं कहाँ से? हम शुरुआत करते हैं तंत्र। इसमें भी कितने प्रकार है? इसके भी आपके 3-4 प्रकार आपको दिख रहे हैं। एक होता है आपका अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र ये क्या होता है सर जी? इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जब इसको आप पीट पीट के बजाएंगे, ठीक है ना, इसको मतलब बजाया ही जाता है। ठीक है, पीट पीट के बजाया जाता है इसको। ठीक है, पीट पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, पीट पीट कर बजाया जाता है। ठीक है ना, पीट पीट कर बजाया जाता है। इसका मतलब क्या है जी? ये आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल मैं दूंगा। ढोल है, नगाड़े हैं। जब भी कोई राजकीय घोषणा होती है, क्वेश्चन ऐसा बन जाए आपका, जब कोई राजकीय घोषणा हुई है तो कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपका आंसर रह सकता है अवनद वाद्य यंत्र। इसके अंदर जो है आपकी पीट पीट के धम धम ढोलक की आवाज आती है ना, ठीक है, ढोलक भी है, ढोलकी भी है, डफली भी है, ताशा भी है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पीट पीट के बजाने वाले यंत्र, अभी केवल डेफिनेशन दे रहा हूं, अवनद होगा आपका। घन जो होते हैं, घन का मतलब इतना ही समझ लेना, जिन्हें पीटने पर, ठीक है, क्या लिखा है सर ने? जिन्हें पीटने पर घन घन की आवाज आती हो, घन घन की आवाज आती हो, की आवाज आती हो। ठीक है, की आवाज आती हो।
तो ये बात आप ये समझ लेना कि जिनको भी पीटोगी, इनकी घन घन की, छन छन की ऐसी आवाज आए तो आपके वो घन वाद्य यंत्र है। मजीरा को आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कीर्तन करते हैं और किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, या जैसे हम लोग हरिद्वार गए हैं तो वहाँ पे जैसे छोटे छोटे मजीरा से बजाते हैं ना, ठीक है ना, तो ये झन झन घन 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 ऐसे आवाज आती है। दो मेटल्स के किसी मेटल से बने होते हैं, उनमें डोरी डली होती है बीच में, उनको ऐसे बजाते हैं, तो वो आपका घन वाद्य यंत्र में शामिल है। मैं बात करता हूं सुशीर वाद्य यंत्र, और ये कुछ ऐसे आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें बेसिकली क्या है कि फूंक मार के बजाया जाता है, ठीक है, फूंक मार कर बजाया जाता है, फूंक मार कर बजाया जाता है, ठीक है। तो फूंक मार के बजाया जाने का मतलब बीन बजाने वाली बात है, कहते तेरी तो बीन सी बजा दी, ठीक है, तो बीन बजाने वाली बात, बांसुरी बजाने की बात, वेणु बजाने की बात, वंशी बजाने की बात, ठीक है ना। तो ये सारी जो आप फूंक मार के बजाते हैं, ये सारे के सारे वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य यंत्र में हम लोग शामिल करेंगे प्यारे बच्चों। तंत्र वाद्य यंत्र की बात करता हूं तो ये वो होते हैं जिनके अंदर बेसिकली तार होते हैं, ठीक है ना, तंत्र तार, तय से तंत्र, तय से तार, समझ लीजिएगा। और तत्व या तंत्र वाद्य यंत्र जो है, इसको तत्व वाद्य यंत्र में क्या होगा, तारे हैं, जैसे हमारा गिटार टाइप से होता है ना, ठीक है, ऐसे ही समझिएगा, एक तारा, दो तारा, सारंगी, या यूं कहिएगा आप लोग इसके अंदर आपकी वीणा है, माँ सरस्वती वीणा वादक वीणा रखती हैं। तो हरियाणा से संबंधित जो है वो लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं क्या प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लोक संस्कृति, पढ़ रहे हैं हरियाणा की लोक संस्कृति में लोक वाद्य यंत्र जान रहे हैं हम लोग। लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं, जिनमें पहला आपको अवनद लगा, जिसको पीट पीट के बजाया जाता है, जैसे ढोल नगाड़े एग्जाम्पल है। घन वाद्य यंत्र है, जिन्हें पीटने पर जो है घन घन की आवाज आती है। सुशीर वाद्य यंत्र है, जिन्हें फूंक मार के बजाया जाता है। और तंत्र वाद्य यंत्र जिनमें तार होती है। इनके एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। जैसे मैं तत्वाद्य यंत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तंत्र बोला जा रहा है, तत्वाद्य यंत्र। इसके अंदर एक तो आता है आपका एक तारा आता है, ठीक है, एक तारा आता है, या कई जगह इसको लिखा जाता है ऐसे एक तारा भी लिखा जाता है, ठीक है, ये तत्वाद्य यंत्र है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एक तार होती है, ठीक है, एक तार, और वो तार एक कितनी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर से लेके और वो 1 मीटर तक, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से लेके और 1 मीटर तक लंबी तार होती है इसके अंदर, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक की लंबी तार होती है इसके अंदर। एक तारा में एक तार होती है, तत्वाद्य यंत्र के अंदर आता है, और एक ही तार होती है, उसको बजाया जाएगा। ऐसे ही एक और होता है प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल, जिसको 2 तारा कहा जाता है, ठीक है, 2 तारा। अब इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर 2 तार हो जाएगी बस, ठीक है, सेम ही है, होता बिल्कुल सेम है, इस जैसा ही है, जो लंबाई वगैरह बिल्कुल सेम है। वो एक तारा है, ये 2 तारा है, उसमें एक तार है, इसमें 2 तार है, बस इतनी सी बात है। एक इसके अंदर और आता है आपका, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं सारंगी, बहुत ही फेमस है सारंगी, ठीक है, जोगियों द्वारा जो है इसे फेमस की गई है। इस सारंगी के अंदर जो है ना टोटल जो है ना 35 से 37 तार होती है, 35 से 37 तार होती है, ठीक है, 35 से 37 तार होती है, ठीक है। और तारों की लंबाई जो है ना प्यारे बच्चों, तारों की लंबाई ये कितनी होती है, तारों की लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर जो होती है वो तारों की लंबाई होती है। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग, एक तारा, ठीक है, 2 तारा याद कर लेना, सारंगी, इसे ना जोगियों ने फेमस की थी, ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर जोगियों ने इसे बहुत फेमस की थी। जोगी समझते हो ना, संत महात्मा है, ठीक है ना, कुछ मांगते हैं। इसको बजाया कैसे जाता है, धनुष बाण से बजाया जाता है, ठीक है ना, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, धनुष बाण, ठीक है ना, धनुष बाण टाइप का एक आपने देखा होगा ना, मांगने आते हो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, वॉलिन टाइप से, ठीक है ना, धनुष बाण से। रेलवे में भी आपने कभी बहुत बार ऐसे रेलवे ट्रैक वगैरह पे या ट्रेन के अंदर ही मांगते देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये घूमते रहते हैं बेचारे रेलवे ट्रैक के, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे, बस स्टैंड वगैरह पे, तो ये जोगी होते हैं। ये आप इस इंस्ट्रूमेंट को याद कर लीजिएगा, यही होते हैं तत्वाद्य यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बेटा, ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्र की बात करता हूं, जैसे फूंक मार के बजाने की बात यहाँ पे की गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, कौन सा, मैं लेता हूँ यहाँ पे बीन लेता हूँ, ठीक है ना, बीन जो है ये सपेरों ने बहुत फेमस की है, ठीक है, सपेरों ने जो है इसे फेमस किया है बीन को।
सपेरों के पास में बीन होती है, बहुत अच्छे से जानते ही हो वो पों, ठीक है, नागिन वाला सॉन्ग देख लेना आप लोग, उसमें दिख जाएगी आपको अच्छे से। और क्या होती है प्यारे बच्चों, और फूंक मारने में आती है बांसुरी का नाम आता है, मेरी तो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट यही है, ठीक है, बांसुरी। एक मुझे सारंगी बहुत पसंद है, एक मुझे बांसुरी बहुत पसंद है। इनके अंदर इन सभी में मैं मेरी पसंद की बात आ रहा हूँ, आपको जो जो पसंद है इनमें इंस्ट्रूमेंट कमेंट में लिख के बताना आपको कौन सा पसंद है। वैसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कोई पेपर में नहीं आएगा, वैसे यार भाईचारा भी चलना चाहिए ना अपना, ठीक है। खैर बांसुरी जो है, बांसुरी को एक नाम और से पुकारते हैं, मुरली भी कहते हैं प्यारे बच्चों, मुरली। देखो भगवान श्री कृष्ण ने जो है इस शब्द को बहुत फेमस किया है, भगवान श्री कृष्ण को मुरली मनोहर भी कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और मुरली की बात करता हूं तो इसके अंदर टोटल 7 होल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 7 होल होते हैं। और ये जो मुरली होती है ना, ये बेसिकली किसको आकर्षित करने के लिए, ठीक है, गाय को आकर्षित करने के लिए बजाई जाती थी, ठीक है। गाय को, कामधेनु गाय जैसे कहिएगा, उनको आकर्षित करने के लिए मुरली बजाई जाती थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे एक बात और भी फेमस हुई थी जिसका नाम था वेणु, ठीक है ना, वेणु। और वेणु के अंदर टोटल ना 9 होल होते हैं, 9 होल होते हैं। और ये बजाई गई थी राधा रानी को आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना, राधा रानी को रास लीला के लिए आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना। तो वेणु गोपाल भी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है ना। मुरली मनोहर कहते हैं क्योंकि गायों के लिए कामधेनु, वेणु गोपाल कहते हैं क्योंकि वो राधा रानी इस भौतिक संसार में प्रेम की गाथा कहिएगा आप लोग एक प्रकार से। और तीसरी जो है वो वंशी, ठीक है ना, ये तो बहुत ही फेमस भी श्लोक है। वंशी के अंदर टोटल कितने होते हैं, 12 होल होते हैं, 12 होल होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाद्रोष्टात। ये भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में बोली जाती है बातें। तो वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, तो वंशी जो है ना ये बजाई जाती है पेड़ों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, वृक्षों को आकर्षित, पेड़ हो गए, वृक्ष हो गए, इस भौतिक संसार की जितनी भी चीजें हैं आपकी, उन सभी चीजों को जो है वो आकर्षित करने के लिए ये वंशी बजाई जाती है। एक और भी होता है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, एक और भी आपका मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक आपका यंत्र है शंख, ठीक है, शंख। शंख भी आप लोगों ने महाभारत के युद्ध में पढ़ा होगा, शंख, पंचजन्य शंख आपने महाभारत के काल में आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण वाला शंख भी। शंख को भी कैसे बजाया जाता है, फूंक मार के जो है वो बजाया जाता है, याद करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हैं। और कोई आपका हो सकता है यहाँ पे शंख के अलावा, शंख के अलावा यहाँ पे एक आपकी हो सकती है ना, शादी ब्याह में बजाई जाती है, वो क्या होती है, सहनाई होती है, ठीक है, सहनाई। ये तो शुभ अवसर पे बजाई जाती है, ये मंदिरों में बजाया जाता है, पता ही है, ठीक है, हर रोज सुबह बजाते हैं। ये शुभ अवसर मतलब शादी ब्याह के अंदर, ठीक है, ये लिख रहा हूँ। बिस्मिल्लाह खान आप जो जानते ही हैं, सहनाई कहाँ के थे बिस्मिल्लाह, बताइएगा आप लोग उनके बारे में विस्तार से, अगर कमेंट में आप लोगों को याद है तो जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अभी प्यारे बच्चों, अब बात आती किसकी करते हैं हम लोग, हम बात कर लेते हैं अब लोग घन वाद्य यंत्र की। मैं मिटा नहीं रहा हूँ, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं 1 सेकंड के लिए आपको टाइम दे दूंगा प्यारे बच्चों, अभी तो आराम से समझ लीजिएगा। घन के अंदर क्या क्या आती है, बात कर लेते हैं। मजीरा आता है यहाँ पे, ठीक है ना, मजीरा जो आता है, मजीरा मैंने अभी आपको बताया है कि जो ऐसे हाथों से ऐसे डोरी होती डली हुई और ऐसे ऐसे छन्न 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 तीर्थ स्थल पे कहिएगा, मंदिरों में कहिएगा, उनके अंदर जो है बजाए जाते हैं। एक घड़ा जो होता है, घड़ा भी अपना बजाते हैं, कब, स्वांग के टाइम पे जो है बजाया जाता है। हरियाणा के अंदर रागनी वगैरह होती है तो लय बिठाने के लिए, ठीक है ना, धम्म 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 पीट पीट के जब आवाज आती है तो ऐसे ही है। तो इस जगह पे हम लोग बात करते हैं क्या कि जो अवनद की बात करते हैं, जिन्हों पीट पीट के बजाया जाता है, तो पीट पीट के जो बजाए जाने वाले आपके यंत्र होंगे वो कौन से होने वाले हैं भैया आपके, ठीक है। पीट पीट के बजाए जाने वाले यंत्रों में आपका सबसे पहला जो आपका यंत्र आएगा वो होगा डमरू, ठीक है, डमरू। डमरू, डमरू का एक छोटा भाई आपका होता है डेरू होता है, ठीक है, डमरू होता है, डेरू होता है, ठीक है। और हमारा क्या पार्ट हो सकता है यहाँ पे, खजरी होता है, खजरी होता है, ठीक है, खजरी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारा क्या होता है, ये देखो डेरू जो है ना, ये गुगा नवमी के ऊपर, ठीक है, गुगा नवमी का जो अवसर होता है उस दौरान इसको बजाया जाता है, भगवान शिव से संबंधित है डमरू, डेरू का छोटा ही रूप है, ठीक है। और क्या होता है, डफली, डफली वाले
डफली बजा, ठीक है ना। डफली को बाएं हाथ पे रख के बजाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाएं हाथ पे रख के बजाया जाता है, बाएं हाथ पे रख के बजाया जाता है इसे, ठीक है। और डफली के बाद में और क्या यंत्र हो सकते हैं आपके, और ताशा होता है एक आपका, ठीक है। ढोल नगाड़े ताशा सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ढोल, ढोल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो लिख देता हूँ, लीजिएगा ढोल। ढोल का छोटा भाई या ढोल का बड़ा भाई कह देते हैं, चलो ढोलक, ठीक है, या छोटा है सर ढोलक तो, और इसकी छोटी बहन कह दो आप लोग ढोलकी, ठीक है। ढोल, ढोलक, ढोलकी, ठीक है। ये एक जैसे इस टाइप के हैं आपके। झील भी होती है, ठीक है, झील भी यहीं आएगी एक, झील, झील कह दो, कई जगह इसको जिल भी लिखा होता है, ठीक है, झील या झील। ये बेसिकली नगाड़ों के साथ में बजाई जाती है, ठीक है, नगाड़ों के साथ में इसे बजाया जाता है तो इसमें आवाज़ आती है आपकी, नगाड़ों के साथ में बजाई जाने वाली होती है झील, तो इन्हें आप लोग याद कर देना। तो चलिए मैं एक सेकंड के लिए इधर उधर हो जाता हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक वाद्य यंत्र यहाँ पे और है क्या, नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा। अब नगाड़ा जो है ये बहुत फेमस है, ये राजकीय घोषणाओं के दौरान जो है बजाया जाता है। जब भी कोई राजकीय घोषणा होती है तो नगाड़े ही बजाए जाते हैं, तो काफ़ी फेमस है ये। आपने देखा होगा ढम 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 करके ऐसे आवाज़ आती है, इसके साथ में झील भी होता है, तो ये याद कर लेना। तो इतने ही थे प्यारे बच्चों आपके ये सारे के सारे जितने भी आपके मैंने वाद्य यंत्र बताए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, ठीक है। फिर मैं इस क्लास को ऑफ कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई है, तो आप लोग अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों।